नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 12 इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों आंसरों की सीरीज में। दोस्तों, इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जो 3 अध्याय तक कर चुके हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण वाले सवाल बता रहा हूँ जो इकोनॉमिक्स में बताए थे। आप चाहो तो उनको देख लेना, उनमें से लगभग 80% पेपर इन्हीं में से फंसा हुआ है। जो मैंने बताया था उसमें से 80% क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं। तो मैं इसकी भी गारंटी लेता हूँ कि कम से कम 80 से 85% पेपर इन्हीं में से आएगा। आप अच्छे से देख लीजिए। और हाँ, एक ज़रूरी सूचना, आप किसी भ्रम में ना पड़ें। कई लोग नकली पेपर टाइप करवा के और डालते रहते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा पेपर रियल है। ऐसा कुछ नहीं है। और आपको बिल्कुल ये फालतू की झमेले में नहीं पढ़ना है। आपको अपनी पढ़ाई पर विश्वास करके, अपनी मेहनत करके अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपके साथ कोई भी चीटिंग ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बताते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप इनमें से आंसर या तो देखते जाना या स्क्रीनशॉट लेते जाना। ठीक है। नंबर 2 है, महावीर जी की कोई 2 शिक्षाओं को लिखिए। ठीक है, इनकी 2 शिक्षाएं दे रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदायों या शाखाओं के नाम लिखिए। ठीक है। अगला है, धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखिए। और अगला क्वेश्चन आता है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, लिखिए। ठीक है। अगला देखते हैं, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कोई 4 स्थानों का उल्लेख कीजिए। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है और पूछा जाता है हर बार, 2 नंबर में आते हैं जैसे। ठीक है। और अगला देखते हैं। अब देखो, अगला क्वेश्चन है, वेद के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखिए। जो वेद हमारे होते हैं, 4 वेद होते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिटक कितने हैं, उनके नाम और विशेषताएं लिखिए। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। त्रिपिटक होते हैं इनमें, आप इनको पढ़ लेना, स्क्रीन शॉट लेते जाना चाहे तो। ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन देखिए, वैष्णववाद में किसकी पूजा की जाती है, मतलब भगवान विष्णु की जाती है। अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है एवं इसकी खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप पढ़ लीजिए। ठीक है। और ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर स्वामी का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। मतलब महावीर स्वामी के बारे में लिखना है आपको पूरा, कि इनका जन्म कब हुआ, इनके माता पिता का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनको कब ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। फिर इन्होंने इनकी मृत्यु कब हुई, इनके बारे में सारी चीज़ें आपको लिखना है। ठीक है। अगला देख लीजिए। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैन धर्म की भारतीय दर्शन के क्षेत्र में क्या देन रही, संक्षेप में लिखिए। बहुत वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना है इसको। और जैन धर्म के 5 महाव्रत का उल्लेख कीजिए। ठीक है। जे इनका देखो, अब या आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। जे दिए हैं 5, ठीक है, महाव्रत है। ओके। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 प्रमुख स्थलों का वर्णन करें। अब देखिए, अभी अपन ने पढ़ा था इससे पहले, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 प्रमुख स्थानों का नाम लिखें। अगर नाम लिखा आ गया सिर्फ, तो आपको इनके नाम लिख देना है चारों के। ठीक है, 3 ये हैं और एक और है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्णन करें, तो फिर आपको इसी टाइप से लिखना है। ठीक है, ये ओके। लुम्बिनी, बोधगया और सारनाथ और कुशीनगर। ओके, ये हो गए गौतम बुद्ध से जुड़े 4 नगर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोई 3 महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूपों का विवरण दीजिए। ओके, तो देखिए ये 3 है, सांची का स्तूप है, भरूच का स्तूप है, अमरावती का स्तूप है। ठीक है। अच्छे से कर लो इनको, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये देखो, दोनों जी मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और ये अपना आंध्र प्रदेश में जाता है। और एक ये है, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये आपका आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है। अगला देखते, अगला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सांची स्तूप की खोज और उसके संरक्षण पर प्रकाश डालिए। मतलब इसकी खोज कब हुई थी, इसका संरक्षण कैसे
होता है, इसका रख रखाव कहाँ होता है, ये कहाँ है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको लिखनी है। तो ये लिखा है आपके पास, और आप इसको पढ़कर शॉर्ट में आंसर अपना बना सकते हैं। देख लीजिए इसका आंसर है, मैं आपको थोड़ा सा पूरा आंसर दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये है, देखिए पूरा आंसर इसका ये है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। आगे देखते हैं, अगले अध्याय में आते हैं। अलबर्नी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, अलबर्नी को किस किस भाषा का ज्ञान था, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताते जा रहे हैं अपन। ठीक है, इब्न बतूता का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत किस पुस्तक में लिखी है, या इब्न बतूता की भारत यात्रा के विषय में आप क्या जानते हैं, उसने अपने यात्रा वृत्तांत किस पुस्तक में लिखा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, ध्यान से देखना। ये है आपका, इब्न बतूता के वृत्तांत के दो प्रमुख दोष कौन से थे। ठीक, इनके आंसर आपके पास सामने लिखे हैं, चाहो तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला है, फ्रांसवा बर्नियर कौन था। ठीक, और एक और क्वेश्चन है इसमें, बर्नियर का शिविर नगरों से क्या अभिप्राय था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किताबुल हिंद में अलबर्नी द्वारा लिखे गए प्रत्येक अध्याय की क्या विशेषता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। अगला महत्वपूर्ण देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किताबुल हिंद पर एक लेख लिखिए। ठीक है, ये अलबर्नी ने लिखी थी और बहुत फेमस किताब है, तो इसको आप पढ़ लो अच्छे से, देख लीजिए। ये इसका पूरा आंसर है, लो। ठीक है, ये इसका उत्तर है पूरा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है एवं इसकी पूजा की जाती है। ठीक है, कश्मीरी शैव धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के कितने मार्ग हैं तथा कौन कौन से हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय कब और कहाँ हुआ था, इसके प्रवर्तक कौन थे। करैक्कल अम्मयार कौन थी। ठीक है, और ये भी पूछ ले जाते हैं, उलेमा कौन थे, संक्षेप में बताएं। शरिया क्या है, संक्षेप में बताएं। ठीक है, रामानुजाचार्य कौन थे, संक्षेप में लिखिए, ये मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये है, शरिया क्या है, यह किस प्रकार उद्भूत हुआ है। ठीक है, तो जो इस्लाम का एक कानून है, जिसके मतलब सहायता से वो कानून या शासन चलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के संत रामानंद का संक्षिप्त परिचय दीजिए। मोस्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप पढ़ लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसमें ये इसके आंसर हैं, आप इनको देखते जाइए। ठीक है, देख लीजिए। अगला देखते हैं, इसी का आंसर। ठीक है, ये है आपकी 4 हेडिंग 5 6 और ये आपकी है 7। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भक्ति परंपरा की कोई 4 प्रमुख संतों के उपदेशों के वर्णन कीजिए। ये आपके बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है, तो इसका आप आंसर देख लीजिए। ठीक है, चेतन महाप्रभु भी हैं, इनको देखते हैं पूरा क्वेश्चन। देखिए, ये है टोटल चेतन जी का और गुरु नानक जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संत कवयित्री मीराबाई की जीवनी की रचना मूल रूप से किस आधार पर की गई, उन्होंने समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किस प्रकार किया, स्पष्ट कीजिए। तो जी मीराबाई के ऊपर है, इसको अच्छे से देख लेना, और ये आता है, सबसे मोस्ट क्वेश्चन यही है, लो इसका ये आंसर है पूरा। ठीक है, धन्यवाद। तो यहीं तक हमारा जो इतिहास में पूछे जाना है, यानी कि इतिहास में लगभग 6 अध्याय तक आना है, 6 अध्याय तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको पसंद आई है हमारी मेहनत, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी लाभ मिले। चलिए, यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ।